हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया चल रहा है सब। और बताइए। आज सबसे पहले तो हरेला पर्व है, तो आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पर्यावरण से और त्योहारों का कितना घनिष्ठ संबंध है। हरेला पर्व का संबंध आप सीधे पर्यावरण से है। तो आप भी कुछ ना कुछ करिए, वृक्षारोपण करिए, आप लगाइए, पौधे लगाइए। नहीं लगा सकते हैं, जगह नहीं है तो कहीं हैं तो उन्हें जल ही दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। यही हरेला पर्व है, ठीक है। चलिए, आज मैं आया हूँ हिस्ट्री का। पंजाब राज्य का उदय भाग 1 हमने पढ़ लिया था। भाग 2 मैं पढ़ाने आया हूँ, तो मैं उसे शुरू कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं पंजाब राज्य भाग 2। ठीक होगी बात? तो मैं उसी को पढ़ाता हूँ, शुरू करता हूँ। चलिए, जहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने गुरु गोविंद सिंह जी तक पढ़ा था और हमने पढ़ा था 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी शरीर त्याग देंगे। ठीक बात है, आपको याद होगा कहाँ पे शरीर त्यागा था? नांदेड़ महाराष्ट्र में शरीर त्यागा था। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, जहाँ शरीर त्यागा था वहाँ पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है। वो सब आपको याद करने चाहिए, वो मैं बता दिए थे। उसके बाद अब मैं 1708 से शुरू करूंगा और ये हमारा सेक्शन जो है 1708 से 1849 तक जाएगा। कैसे सिखों का दोबारा संगठन होगा और कैसे रणजीत सिंह के नेतृत्व में उत्थान होगा, और उनके जाते ही 10 साल में पंजाब राज्य बिखर जाएगा और अंग्रेज जो हैं पंजाब का विलय कर लेंगे। तो इसी सेक्शन को मैं पढ़ाने आया हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले मैं एक बंदे का डिस्कस करता हूँ, उसका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह से हमारी यात्रा शुरू होती है। लक्ष्मण सिंह एक बंदे हैं जो कि जाति से जाट हैं और रहते कहाँ हैं? रहते हैं कश्मीर में। जाट जाति के लक्ष्मण सिंह कश्मीर में रह रहे हैं और बड़े ही क्रूर हैं। क्रूर का मतलब उद्दंडी हैं बहुत ज़्यादा। और एक दिन इन्होंने अपनी उद्दंडता से एक गर्भवती हिरनी का शिकार कर दिया। किसको मार दिया? गर्भवती हिरनी को शिकार कर दिया। यहीं हृदय पिघल गया और हृदय पिघलने के बाद ये इन्होंने वैराग्य अपना लिया और बैरागी हो गए। बैरागी होने के बाद इन्होंने सारी क्रूरता त्याग दी और बैरागी हो गए, और बैरागी का नाम हो गया माधो दास बैरागी। यही लक्ष्मण सिंह बन गए, माधो दास बैरागी। बैरागी बनने के बाद इनका संपर्क हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी से मिले। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें सिख धर्म की दीक्षा दी और इन्होंने सिख धर्म अपनाया और अब ये हो गए हैं बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें बंदा बहादुर की उपाधि दी और इस प्रकार इतिहास में इन्हें बंदा बहादुर के नाम से ही जाना जाता है। यहीं से मैं अपनी यात्रा शुरू करनी है, बंदा बहादुर। यहीं से सिख राज्य का मैं उत्थान शुरू कर रहा हूँ। चलिए, आ जाते हैं बंदा बहादुर पे। मैं मिटो रहा हूँ इसे और आ जाइए, हेडिंग डालते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जो काल रहेगा वो रहेगा 1708 से 1716। ठीक हो गई बात? 1708 से 1716 बंदा बहादुर का काल रहेगा। आप जानते हैं, गुरुजी जब बीमार थे, नांदेड़ में थे, घायल अवस्था में थे। उससे पहले मैंने आपको गुरु गोविंद सिंह जी का भैंगनी का चमकौर का युद्ध पढ़ाया था। वहाँ पे उनके बेटे शहीद हो गए थे, वो पिछली वीडियो में सब पढ़ाया था। उसके बाद गुरुजी घायल अवस्था में नांदेड़ आ जाएंगे, नांदेड़ महाराष्ट्र में रह रहे होंगे। बंदा बहादुर वहीं आश्रम में गोदावरी नदी के तट पर उनसे दीक्षा लेगा और वहीं से बंदा बहादुर को भेजेंगे वो कि जाओ तुम पंजाब जाओ, मेरे को नांदेड़ में अकेला छोड़ जाओ, मैं अभी घायल हूँ। गुरुजी को पता था मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो गुरुजी नांदेड़ महाराष्ट्र में अपने शरीर को भस्म कर देंगे और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों की एक टोली पंजाब की तरफ भेजेंगे। और पंजाब में मुगल वजीर है, मुगल वजीर का नाम है, मुगल का सेनापति है वजीर खां। ये वही वजीर खां है जिसने गुरुजी के लड़कों को दीवार में चिनवा दिया था और अब इसके विरुद्ध आ रहे हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर वर्सेस वजीर खां युद्ध हो रहा है। बात है ये आपकी 1710 की। ठीक बात है, 1710 की बात है। युद्ध का नाम क्या है? युद्ध का नाम है छप्पर चीरी का युद्ध। छप्पर चीरी का युद्ध में बंदा बहादुर जो है गुरुजी के लड़कों के बलिदान का बदला ले लेंगे और वजीर खां को मार गिराएंगे। बंदा बहादुर विजयी हो जाएंगे और इस युद्ध के बाद बंदा बहादुर जो है किसको? सरहिंद पे कब्जा कर लेंगे और सरहिंद में
सिख राज्य की स्थापना कर देंगे। किसकी स्थापना कर देंगे? सिख राज्य की स्थापना। इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी होगी लोहगढ़, जिसमें लोहगढ़ में आपका पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र से लेकर के और अमृतसर तक का सारा इलाका था। लोहगढ़ राजधानी थी, साम्राज्य था। लाहौर से अमृतसर अब किसकी चल रही है? अब चल रही है बंदा बहादुर की, और बंदा बहादुर ने स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना कर दी है। लोहगढ़ राजधानी है। आपसे पूछे सरहिंद कहाँ है, तो आप बताना सरहिंद पंजाब के फतेहगढ़ जिले में है। सरहिंद कौन से जिले में? फतेहगढ़ जिले में। ठीक है, वर्तमान की मैंने बात कर दी है, आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। उसी सरहिंद की राजधानी जिसका नाम है लोहगढ़। चलिए आगे चलते हैं, बंदा बहादुर की बात कर लेते हैं। बंदा बहादुर ने जब अपना सरहिंद में राज्य स्थापित कर दिया तो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? देखिए यहाँ पर ये सिक्के चलाएंगे। गुरु नानक जी व गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाएंगे। और दूसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? कृषि सुधार। कृषि सुधार में क्या करेंगे ये? कृषि सुधार में जमींदारी जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन करेंगे। जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन करेंगे। ठीक हो गई बात। आप देखिए ये इनका कृषि सुधार है। इससे किसको राहत होगी? इससे कृषकों को राहत मिलेगी। ये इनका इम्पॉर्टेंट कार्य है। अब मुगलों का सारा फोकस बंदा बहादुर के विरुद्ध हो जाएगा, और मुगल बादशाह है जिसका नाम है फारुखसियर। आपको याद होगा पीछे भी हम बात कर चुके हैं, 1713 से 1719 फारुखसियर होगा। अब ये बंदा बहादुर के विरुद्ध अपने सेनापति को भेजेगा जिसका नाम होगा अब्दुस्समद। अब्दुस्समद खां को किसके विरुद्ध भेजेगा? ये भेजेगा बंदा बहादुर के विरुद्ध। ठीक होगी बात, बंदा बहादुर के विरुद्ध भेजेगा। बात कब की? बात है 1715 की। बंदा बहादुर पराजित हो जाएंगे और कैद कर लिए जाएंगे। बंदा बहादुर कैद कर लिए जाएंगे। बंदा बहादुर कैद होने के बाद क्या होगा? आप देखिए 1716 में इन्हें दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया जाएगा। दिल्ली में हत्या कौन कर देगा? फारुखसियर इनकी हत्या कर देगा। ठीक होगी बात, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई है। आप देख सकते हैं फारुखसियर ने किसकी हत्या करी? फारुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी है। तो बंदा बहादुर वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। मैंने आपको सारा बता दिया। पुंछ जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति था, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। लक्ष्मण देव से वो बने माधोदास बैरागी, माधोदास बैरागी से वो परिवर्तित हुए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बाद उन्होंने वजीर खां की हत्या की, युद्ध लड़ा। युद्ध का नाम था छप्पर चीरी का युद्ध। लोहगढ़ में साम्राज्य स्थापित करा। सरहिंद लोहगढ़, सरहिंद वर्तमान फतेहगढ़ में है। और उसके बाद 1716 में फारुखसियर ने उनकी दिल्ली में हत्या कर दी। ये वाला पूरा बंदा बहादुर टॉपिक पूरा हो गया। आप देख सकते हैं। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पे। बंदा बहादुर के बाद जो सिखों का नेतृत्व किया वो किसने किया? बंदा बहादुर के बाद आएंगे छज्जा सिंह ढिल्लो। ठीक बात है, बंदा बहादुर के बाद सिखों का नेतृत्व छज्जा सिंह ढिल्लो करेंगे, और यही एक मिसल बनाएंगे जिसका नाम होगा भंगी मिसल। ठीक बात है, अभी बताऊंगा मैं आपको मिसल क्या होती है। अब आप देखिए बंदा बहादुर के बाद मुगल जो है सिखों का दमन करेंगे। सिखों का दमन, उत्पीड़न बढ़ा देंगे। मतलब पूरा फोकस अपना पंजाब पे कर देंगे। कौन? मुगल। और सिखों को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1748 की घटना घटेगी। 48 में भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो जाएंगे। किसके? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। किसके आक्रमण होंगे? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होंगे। सिख, हाँ, इसी अव्यवस्था, इससे क्या होगी? अव्यवस्था फैलेगी। अव्यवस्था फैलेगी और इसी अव्यवस्था से सिख क्या करेंगे? सिख पुनः संगठित हो जाएंगे। ठीक बात है, क्या हो जाएंगे? पुनः संगठित हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको स्थिति बताई है।
बंदा बहादुर के बाद मुग़ल सिखों का दमन बढ़ा देंगे। बंदा सिखों का दमन बढ़ाने के बाद सिख अपने जब अहमद शाह अब्दाली आएगा तब सिखों को एक मौका मिलेगा कि अपने आप को संगठित कर सकें, तो अपने आप को समूह में संगठित कर लेंगे और वही समूह जो हैं क्या कहलाएंगी, मिसल कहलाएगी। ठीक बात है, यही समूह क्या कहलाते थे, यही समूह मिसल। मिसल का मतलब पंजाबी में मिसल यानी जत्था या मैं कहूँ समूह। तो सिख अपने आप को 12 मिसल में संगठित कर लेंगे और यही 12 मिसल में से एक मिसल की कहानी बनेगी रणजीत सिंह की कहानी। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं मैं आगे चल रहा हूँ, मिटो रहा हूँ इसे। देखिए अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, उनका टॉपिक एक बार मैं फिर बताऊँगा आपको बाद में, जब वहाँ जाऊँगा अफ़गानिस्तान वाले इलाके में तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक बात है। तो मिसलें होंगी, कितनी मिसल होंगी, मिसल होंगी 12। देखिए 12 मिसल के अलग अलग संस्थापक हैं, अलग अलग क्षेत्र है, तो मैं उसको आपको जा नहीं रहा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बैठता। सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट के अंदर जा करके कहीं क्वेश्चन आता है, वो भी कभी आया नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो मैं आपको फिर मिसलों में चलता हूँ। 12 मिसल है, 12 मिसल में से एक मिसल है जिसका नाम है सूकर चकिया, और अब मैं इस मिसल की बात कर रहा हूँ। सूकर चकिया ये कहाँ पे है, ये है आपका गुजरावाला। आप कहेंगे गुजरावाला कहाँ है, गुजरावाला पाकिस्तान में है। वहाँ पर जिस मिसल है उस मिसल का नाम है सूकर चकिया मिसल। सूकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन हैं, चड़त सिंह इसके संस्थापक हैं, चड़त सिंह संस्थापक हैं। आप कहेंगे इसका नाम सूकर चकिया क्यों पड़ा। देखिए सूकर चक इनका पुराना गांव था, तो चड़त सिंह ने उसी के नाम पर सूकर चक गांव के नाम पर इसका नाम सूकर चकिया मिसल पड़ा है। ठीक हो गई बात, सूकर चकिया मिसल हो गई। आप देख सकते हैं चड़त सिंह का लड़का होगा महासिंह, और महासिंह का लड़का होगा जिसका नाम होगा रणजीत सिंह। अब मैं यहीं से शुरू करूंगा, रणजीत सिंह सूकर चकिया मिसल, और यहीं से हम शुरू कर रहे हैं अपना रणजीत सिंह का उत्थान। ठीक होगी बात। चलिए तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की बात करूं, 1780 में जन्म हुआ, 1801 में शासन मिला और 1839 तक जीवित रहेंगे। तो ये इनका पूरा जीवन की बायोग्राफी है कि आप देख 1780, 1801 और 1839। ठीक होगी बात। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और रणजीत सिंह पे आ रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए। रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के बारे में पढ़ाने से पहले एक दो चीज़ें मुझे और बतानी है। ज़रा सा मुझे अफ़गानिस्तान का इंट्रोडक्शन देना, ज़रा सा। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान। ठीक होगी बात। अफ़गानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। बाद में बात करूँ, 1772 में इसकी हो जाएगी मृत्यु। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु कब हो जाएगी, 1772 में। अहमद शाह अब्दाली के बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठेगा, वो भी दुर्रानी था, क्या करना है मुझे। और उसके बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम होगा जमान शाह। तो जमान शाह इसका मतलब क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली का पोता हुआ। ठीक हो गई बात। ये गद्दी पर बैठेगा 1793 से 1801। जमान शाह कहाँ का शासक है, जमान शाह अफ़गानिस्तान का शासक है। किसका उत्तराधिकारी है, अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी है। ठीक हो गई बात। चलिए जमान शाह 1801 तक गद्दी बैठेगा। अब जमान शाह की कहानी बताता हूँ। इसने 1797 में भारत आया सेना लेकर। भारत आते हुए इसकी तोपें व्यास नदी में गिर गई। वापस लौटते हुए तोपें कहाँ गिर गई, व्यास नदी में गिर गई। चलिए अब कैसे लाए तोपें। रणजीत सिंह ने क्या करा, रणजीत सिंह ने तोपें निकलवा कर वापस अफगानिस्तान भिजवा दी। कहाँ भिजवा दी, वापस अफगानिस्तान भिजवा दी। चलिए अब इससे क्या हुआ, इससे आपका जमान शाह खुश। कौन खुश हुआ, जमान शाह खुश। और जमान शाह ने कहा तू लाहौर पर अधिकार कर ले, लाहौर कब्जा कर ले।
तेरे को देते हैं लाहौर। अब यहीं से शुरू करता हूँ मैं रणजीत सिंह की कहानी। ये मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली आप जानते हैं 1748 से भारत पर आक्रमण करेगा, 7 से 8 आक्रमण भारत पर करेगा। 1772 में अफगानिस्तान में उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद उसका लड़का बैठेगा, उसके लड़के के बाद लड़का यानी अहमद शाह अब्दाली का पोता, पोते का नाम है जमान शाह, 1793 से 1801 गद्दी पर बैठेगा। और ये 1797 के आसपास भारत आया था। भारत पर आक्रमण करने के बाद ये वापस लौट रहा था। इसकी कुछ तोपें कहाँ गिर जाएंगी, रास्ते में गिर जाएंगी। व्यास नदी है, व्यास नदी में गिरने के बाद ये तोपों को क्या करेगा, वापस निकलवा कर भिजवा देगा। तो रणजीत सिंह वापस भिजवा देगा उन तोपों को। वापस भिजवाने के बाद जमान शाह खुश होगा। जमान शाह रणजीत सिंह को कहेगा तू लाहौर पर कब्जा कर ले। अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ रणजीत सिंह, ठीक होगी बात, मैंने आपका एक भूमिका बना दी है। चलिए, रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया और इसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। कैसी राजधानी बनाया, राजनीतिक राजधानी बनाया। 1805 में अमृतसर पर कब्जा किया। कहाँ पे, अमृतसर पर कब्जा, ठीक बात है। 1808 तक कहाँ पहुँच गए, रणजीत सिंह अंबाला तक आ गए। अंग्रेज भयभीत हो गए रणजीत सिंह के विस्तार से। और अंग्रेजों में गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल है मिंटो, ठीक बात है। मिंटो गवर्नर जनरल है, जिसका काल होगा शायद 1807 से 13। मिंटो क्या करेगा, मिंटो अपने व्यक्ति को भेजेगा जिसका नाम होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भेजेगा किसके पास, रणजीत सिंह के पास। और इनके बीच में होगी एक संधि। अब मैं उसी संधि की बात कर रहा हूँ। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में जो संधि हो रही है उसका नाम है 1809 में अमृतसर की संधि। कौन सी संधि, अमृतसर की संधि। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि कौन आया था, तो मेटकॉफ के साथ हुई थी, भेजा था मिंटो ने। मिंटो गवर्नर जनरल है। रणजीत सिंह के साथ संधि होगी जिसका नाम होगा अमृतसर की संधि, आप देख पा रहे होंगे, ठीक होगी। अमृतसर की संधि में क्या तय होगा, अमृतसर की संधि में तय ये होगा, ये आपकी नदी बह रही है सतलज नदी आ रही है, पंजाब से होते हुए जा रही है। सतलज नदी के इधर वाले हिस्से तो सिख राज्य हो गए और इधर वाले राज्य हो गए अंग्रेज, ठीक है। यानी सिख नदी के पूर्व का हिस्सा अंग्रेजों के क्षेत्र में रणजीत सिंह को कहा गया आप इधर नहीं आएंगे, हम इधर नहीं आएंगे। रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, आप उधर मत आइए, मैं इधर नहीं आता हूं। और रणजीत सिंह ने अपना इस दिशा में विस्तार शुरू कर दिया। तो इस दिशा में विस्तार करते हुए 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया, ठीक हो गई बात। 1819 में कश्मीर पर कब्जा किया रणजीत सिंह ने, ठीक हो गई बात। और 1823 में पेशावर पर कब्जा किया रणजीत सिंह ने। तो मैंने आपको रणजीत सिंह का विस्तार बता दिया। अमृतसर की संधि के बाद रणजीत सिंह ने अपना विस्तार करना शुरू किया। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर 1818, 1819 और 1823, यहाँ तक मैं आपको बता दिया है। दोनों पेपर में पूछा कौन सी नदी को दोनों की सीमा माना गया था, तो सतलज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा माना गया था। अमृतसर की संधि का महत्व यह है, अगर रणजीत सिंह शुरू में अंग्रेजों से लड़ जाते तो इन्हें विस्तार का मौका नहीं मिलता, इसलिए अंग्रेजों से उलझ के यहाँ पे शांति हो गई। इन्होंने पश्चिम के इलाकों में अपना सशक्त शासन स्थापित किया है। मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ। एक बार फिर चलना पड़ेगा अफगानिस्तान, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। आप मेरे साथ आइए और अफगानिस्तान चलते हैं। चलिए, मैंने अभी आपको कहा जमान शाह मैंने आपको बताया लगभग 1792-93 से 1801 तक रहेगा। 92 लिखा, 93 1 तक, ठीक होगी। यही तो लिखा था मैंने, जमान शाह 1803 तक, ठीक है, ये लिखा था मैंने, ठीक है। जमान शाह के बाद अब मैं बात करता हूँ, ये तो अहमद शाह अब्दाली का पोता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाह शुजा, ठीक बात है। क्या नाम लिखा मैंने, इस व्यक्ति का नाम लिखा शाह शुजा। ये भी कौन है, दुर्रानी है। दुर्रानी मतलब उन्हीं के परिवार का, अहमद शाह अब्दाली के। ये किस पद पर था, ये है अमीर। इसने विद्रोह करा
और जमान शाह को हटा दिया और गद्दी शासक बन गया, शासक बना। कहाँ का? अफगानिस्तान का शासक बना और ये बनेगा 1803 से 1809 तक। एक बार तो ये बनेगा और दोबारा ये 1839 से 42 बनेगा। ये इस बार में यहाँ अंग्रेज बनाएंगे इसे और यहाँ पर ये खुद बन रहा है। ठीक बात है, इस वाले सेक्शन को बाद में चर्चा करूँगा। आप लेकिन याद रखिएगा शाह शुजा दुर्रानी का मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गई बात। चलिए अब शाह शुजा दुर्रानी गद्दी पर बैठा हुआ है। 1809 की बात करते हैं। 1809 में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। अब वो शाह शुजा को हरा देगा और ये अफ़गानिस्तान का शासक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अफ़गानिस्तान का शासक बन बैठा। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्त मोहम्मद की। दोस्त मोहम्मद ने 1809 में शाह शुजा को पराजित करके अफ़गानिस्तान से भगा दिया। अब शाह शुजा कहाँ है? शाह शुजा कश्मीर में कैद है। ठीक होगी बात। और अफ़गानिस्तान का शासक कौन है? अफ़गानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद है। इस पे बाद में बात करूंगा। शाह शुजा पे चलते हैं। रणजीत सिंह सेना लेकर के गए कश्मीर। क्या लेकर के? सेना लेकर गए और शाह शुजा को मुक्त करवाया। किसने? रणजीत सिंह ने शाह शुजा को मुक्त कराया। बदले में शाह शुजा भी तो थैंकफुल होगा, तो था थैंकफुल हो गया। उसने क्या दिया? रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसने? शाह शुजा ने। और कहाँ रहने लगा? अब ये लाहौर में रहने लगा। तो लाहौर में रहने लगा कौन? लाहौर में रह रहा है आपका शाह शुजा। लाहौर किसका इलाका है? लाहौर रणजीत सिंह का इलाका है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी है। वहाँ पर शाह शुजा रह रहा है रणजीत सिंह के संरक्षण में और कोहिनूर हीरा इसने रणजीत सिंह को भेंट कर दिया। अब यहीं से मेरा सेकंड स्टेप शुरू होता है। चलिए, और अफगानिस्तान में कौन बैठा है? दोस्त मोहम्मद बैठा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए अफ़गानिस्तान में कौन बैठा हुआ है? अभी हमने कहा अफ़गानिस्तान का शासक है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। ये किसके साथ संधि कर रहा है? ये रूस के साथ संधि कर रहा है। यानी कि रूस और ये मिलकर, रूस कहाँ पे घुसना चाह रहा है? रूस घुसना चाह रहा है भारत में। ठीक हो की बात। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप बात करें, ये हिमालय है, हिमालय पर्वत से एक पर्वत जाता है तुर्की तक जिसका नाम है हिंदकुश पर्वत। इसी के इधर है आपका अफ़गानिस्तान। ठीक होगी बात। हिंदकुश पर्वत आपकी पामीर की गांठ से निकलता है, पामीर की तरफ, पामीर से, और जाता है टर्की तक हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत क्या है? हिंदकुश पर्वत जो है, जैसे आपसे मैं कहूँ कि चीन अगर भारत में घुसना चाहे तो घुस क्यों नहीं पाता इतनी इजीली? क्योंकि भाई साहब हिमालय है, हिमालय को टापना असंभव है, बहुत मुश्किल दुरूह कार्य है, एक प्राकृतिक सीमा है हिमालय। तो इसी तरह से अगर इधर भारत की सीमा की बात करूँ तो इधर भारत की सीमा अफ़गानिस्तान तक है। अगर आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अफ़गानिस्तान तक का क्षेत्र भारत का ही बताया जाता है। इस हिंदकुश पर्वत को वैज्ञानिक सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक सीमा। रूस का प्रभाव बढ़ रहा है अफगानिस्तान में। दोस्त मोहम्मद रूस को संरक्षण दे रहा है। अंग्रेजों को पता है कि अगर अफगानिस्तान में एक ऐसा शासक बैठे जो अंग्रेजों का समर्थक हो तो रूस भारत पे हमला नहीं करेगा। अंग्रेजों को बहता कहीं रूस, अफगानिस्तान और रणजीत सिंह मिल गए और भारत पे हमला कर दिया तो अंग्रेजों को इकट्ठा कर देंगे ये सारे मिलकर। तो अंग्रेज चाहते थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति अफगानिस्तान का शासक बने जो अंग्रेजों का समर्थक हो। उसी की शुरुआत हो रही है त्रिपक्षीय संधि। तो अंग्रेज क्या करेंगे? त्रिपक्षीय संधि यानी तीन लोगों के बीच हो रही है 1838। कौन कौन है तीन पक्ष? एक तो है रणजीत सिंह। दूरदर्शिता देखिए अंग्रेजों की, अंग्रेज नहीं चाहते रूस का इंटरफेयर हो। एक है लाहौर में रह रहा है कौन? शाह शुजा, जो अफगानिस्तान से भागा हुआ है, अपदस्थ है। और तीसरे हैं आपके अंग्रेज। अंग्रेज अपना उल्लू कैसे सीधा कर रहे हैं? त्रिपक्षीय संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह, शाह शुजा को क्या मिला? पहले तय ये होगा
कि इसे तो भाई साहब अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाएंगे, अफगानिस्तान का शासक बनाएंगे। किसके विरुद्ध? दोस्त मोहम्मद को हटा के इसे बनाएंगे। इसने कहा ठीक है जी, मजे आ गए मेरे, आप मेरा सहयोग करिए और मैं शासक बनने को तैयार हूं। अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेजों का अफगानिस्तान में रेजिडेंट रखा जाएगा। मतलब शाह शुजा को कह दिया कि भाई साहब आपको शासक बनाएंगे, लेकिन आप रूस से कोई संबंध नहीं रखेंगे, आप हमारे मित्र रहेंगे। बढ़िया बात हो गई। तो रूस का भारत पे आक्रमण बंद हो जाएगा। रणजीत सिंह को कहा गया अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के जीते क्षेत्र जो आपने जीते हैं उन्हें मान्यता मिल जाएगी, यानी कि आपने जो अफगानिस्तान के क्षेत्र जीत लिए हैं वो शाह शुजा शासक बनते ही अप्रूव आपके नाम रजिस्ट्री कर देगा कि भाई ठीक है चलो आपके हुए वो। तो इस प्रकार से ये त्रिपक्षीय संधि है, इसका बड़ा महत्व है। और इस संधि के बाद होना क्या था? अंग्रेजों को अफगानिस्तान में आक्रमण करना था, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही वो अब आंग्ल अफगान युद्ध में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, उससे पहले ही रणजीत सिंह की 1839 में क्या हो जाएगी? 1839 में मृत्यु हो जाएगी। मैं यहाँ मिटो रहा हूँ, ठीक बात है। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो जाएगी? रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही पंजाब में सिख राज्य में बुरा हाल हो जाएगा। राजा बनेगा, पहले बनेगा खड़क सिंह, फिर बनेगा नोनिहाल सिंह, फिर बनेगा शेर सिंह, फिर बनेगा दिलीप सिंह, ठीक बात है। तो पंजाब का राजा ये दिलीप सिंह बनेगा 1843 में, और पंजाब का राजा आप जानते हैं कितने साल का है? 5 साल का है। तो आप देख पा रहे हैं रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद धड़ाधड़ शासक कैसे बदल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पंजाब में स्थिति खराब हो गई है। उत्तराखंड पीसीएस में इनका क्रम लगाने को आया हुआ था, ठीक हो गई बात। आपसे पूछे रणजीत सिंह के बाद कौन बैठा, आप दिलीप सिंह टेकेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खड़क सिंह, नोनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, क्या कर दें हम? ऐसे कर दें, खड़क सिंह, नोनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। आप जैसे भी याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। चलिए, अब दिलीप सिंह बन गया है शासक। दिलीप सिंह से मैं शुरू कर रहा हूं। दिलीप सिंह कितने साल का? 5 साल का। इसकी संरक्षिका कौन बनी है? संरक्षिका बनी है रानी जिंदा कौर, ठीक है। वजीर कौन है? प्रधानमंत्री कह लीजिए, प्रधानमंत्री। वजीर कौन है? वो है आपका लाल सिंह। तो मैंने आपको बता दिया है, स्थिति ये है कि पंजाब में ये दिलीप सिंह शासक है और एक परिषद बनी हुई है, परिषद में ये लोग हैं मुख्य रूप से, मैंने आपको बता दिया। दिलीप सिंह शासक है, यानी पंजाब की स्थिति क्या हो रही है? पंजाब की स्थिति कमज़ोर हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं आगे क्या हुआ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रथम ओंगल सिख युद्ध 1845-46, ठीक होगी बात। 1845-46 प्रथम ओंगल सिख युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ और यहीं से शुरू करता हूँ। कारण क्या है? कारण कमज़ोर सिख राज्य, ठीक बात है, और कुशासन, जिस कारण से अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ गई है और वो पंजाब की तरफ विस्तार करने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछे गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग, जिसका काल है 1844 से 1848, ठीक होगी बात। और अंग्रेजों का सेनापति कौन है? सेनापति है लॉर्ड गफ, ठीक होगी बात। सेनापति लॉर्ड गफ है और ये युद्ध होने जा रहा है, ठीक होगी बात। आपसे पूछे पहले ओंगल सिख युद्ध 45 से 46 में हुआ, इसमें युद्ध हुए हैं कुछ। मुद्दकी, मैं आपको बताता हूँ पेपर में क्वेश्चन क्या है। फिरोज शाह,
बद्दोवाल, अलीवाल और है सबराओ। ये 5 युद्ध लड़े गए। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था मुदगी फिरोज शाह का युद्धों का संबंध किस युद्ध से है, तो प्रथम ओंगल सिख युद्ध से है। यहाँ पर सेनापति कौन है, लाल सिंह है, और लाल सिंह अंग्रेजों से सेटिंग कर रखी, मिला पड़ा है ये, ठीक बात है। बद्दोवाल में सिख, मैं लिख देता हूँ मजबूत रहेंगे। आपसे पूछे किस युद्ध में सिख मजबूत रहेंगे, बद्दोवाल में मजबूत रहेंगे, ठीक बात है। उसके बाद इन सारे युद्धों में हार जाएंगे। सबराओ के युद्ध में अंतिम रूप से सिख पराजित हो जाएंगे। तो आपको याद रखना चाहिए मुद्द की जगह हैं ये, मुद्द की, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल, सबराओ कौन से युद्ध हैं, कौन से प्रथम ओंगल सिख युद्ध के युद्ध हैं, मैंने क्रम से लिखे हैं ये, ठीक हो। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल है और सेनापति है लॉर्ड गफ, और हो रहे हैं ये 45-46 में। चलिए अब इसका क्या परिणाम हुआ वो देखते हैं। प्रथम ओंगल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए और एक संधि हुई है जिसका नाम है लाहौर की संधि। कब हो रही है, मार्च 1846 की संधि है जिसका नाम है लाहौर की संधि, ठीक बात है। क्या क्या शर्तें हैं ये देख लीजिए आप। सबसे पहले सतलज के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को मिले, नंबर 1 बात होगी। नंबर 2, 1.5 करोड़ का हर्जाना लगा सदारों पर, ठीक होगी बात। नंबर 3, सिख सेना में कटौती हो गई, यानी सिखों की सेना भी खत्म कर दी, कम कर दी बहुत, 20,000 पैदल सैनिक, 15,000 घुड़सवार सैनिक, इस तरह से कम कर दी, ठीक बात है। चौथा, ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट लाहौर दरबार में रहेगा। कहाँ रहेगा, लाहौर दरबार में, ठीक हो गई बात। पांचवा, दिलीप सिंह शासक रहेगा। जिंदा कौर संरक्षिका, मां उनकी जिंदा कौर क्या बनेगी, संरक्षिका। और आपका वजीर बनेगा लाल सिंह, ठीक है। और ये पूरी परिषद शासन करेगी। तो ये लाहौर की संधि हुई। इसमें जो ये ब्रिटिश रेजिडेंट था ना, इसे दिसंबर तक रहना था दरबार में, लाहौर दरबार में। तो अंग्रेजों को लगा दिसंबर में जैसे ही हमारा रेजिडेंट हटेगा तो एकदम से क्या होगा, एकदम से ये अनियंत्रित हो सकते हैं सिख। तो अंग्रेजों ने दिसंबर में एक और संधि कर दी। उस संधि का नाम है भैरोवाल की संधि। कौन सी संधि, भैरोवाल की संधि। ये हो रही है दिसंबर 1846 में। इसमें क्या हुआ, अंग्रेज एजेंट जो है वो दिलीप सिंह के वयस्क होने तक रहेगा। कब तक रहेगा, दिलीप सिंह के वयस्क होने तक रहेगा, ठीक होगी बात। दिलीप सिंह के वयस्क होने तक रहेगा, नंबर 1 बात हो गई संधि द्वारा। तो कौन बनेगा अंग्रेज रेजिडेंट, यहाँ पे हेनरी लॉरेंस बनेगा पंजाब में पहला अंग्रेज रेजिडेंट, हेनरी लॉरेंस, ठीक हो गई बात। दूसरा, शासन चलाएगी परिषद। कौन चलाएगी, परिषद चलाएगी, शासन परिषद चलाएगी। जिंदा कौर को पेंशन दे देंगे, जिंदा कौर को हटा देंगे और जिंदा कौर को पेंशन दे देंगे और इसे भेज देंगे शेखुपुरा, शेखुपुरा में रहने लगेगी और इसे पेंशन दे देंगे, ठीक होगी बात। अब ये शासन और ये एजेंट ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगेगा सिखों के शासन में, हर मामलों में दखल अंदाजी करने लगेगा और वो दखल अंदाजी से सिख परेशान हो जाएंगे और दूसरा ओंगल सिख युद्ध होगा। मैं आ रहा हूँ उसके पास, आ जाइए आप मेरे पास। तो आपको मैंने सेकंड एंग्लो सिख युद्ध का कारण पहले ही बता दिया है, ठीक बात है, बैटल है ये एंग्लो सिख बैटल जो है, मैंने आपको पहले ही कारण बता दिया है।
जब अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर में आ गया है, तो लाहौर में आने के बाद आप समझिए वो क्या करेगा, वो शासन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। अब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि सिख जो हैं घुटन महसूस करने लगेंगे, और घुटन महसूस करते हुए वो जो हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह करना शुरू कर देंगे। और विद्रोह की शुरुआत होगी मुल्तान से। कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से गवर्नर होगा कौन, जिसका नाम होगा मूलराज, और मूलराज क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। ठीक हो गई बात। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, ये कब हो रहा है युद्ध? ये हो रहा है 1848 से 1849। 1848 से 1849 हो रहा है ये युद्ध। ठीक होगी बात। अब गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल आ गए हैं डलहौजी। डलहौजी का काल 1848 से 56 है, तो डलहौजी के समय युद्ध हो रहा है। सेनापति कौन है? मैंने आपको पहले बताया, सेनापति पहले होंगे लॉर्ड गफ। ठीक बात है। लॉर्ड गफ जो है युद्ध लड़ेंगे, जिसका नाम होगा चिलियावाला का युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध। इसमें क्या होगा, इसमें सिख पराजित। ठीक होगी बात। फिर सेनापति बदल जाएंगे और फिर नए सेनापति आएंगे। नए सेनापति आएंगे, नए सेनापति का नाम होगा नेपियर। क्या नाम होगा? नेपियर। और ये गुजरात का युद्ध, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, गुजरात के युद्ध में सिख अंतिम रूप से पराजित। ठीक होगी बात। ये कब हुआ था गुजरात का युद्ध? 21 फरवरी 1849 को हुआ था गुजरात का युद्ध, और सिख अंतिम रूप से पराजित। और डलहौजी मार्च 1849 पंजाब का विलय। ठीक बात है। पंजाब का विलय मार्च 1849 डलहौजी कर लेगा। अब इसके बाद क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। आइए आप मेरे साथ देखिए। पंजाब का विलय हो गया। दूसरे सिख युद्ध में, अंगल सिख युद्ध में सिख पराजित हो गए। नंबर 1, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से लेकर किसे दे देंगे? महारानी विक्टोरिया को। विक्टोरिया को मिला। ठीक होगी बात। नंबर 2, दिलीप सिंह और जिंदा कौर ये चले जाएंगे इंग्लैंड, और इनकी मान देगी पेंशन कितनी? 5 लाख रुपए ईयरली। ठीक होगी बात। दिलीप सिंह धर्म अपना देंगे, दिलीप सिंह को ईसाई बना देंगे। दिलीप सिंह को ईसाई बना देंगे। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। 1887 की बात है। दिलीप सिंह रूस गए और रूस के शासक जार से मिले और इनसे कहा कि आप सहायता करो, भारत पर आक्रमण करने में सहायता करो, आक्रमण में सहायता चाहिए। ठीक बात है। देखिए आप दिलीप सिंह को ऐसे मत सोचिए। रूस के जार से मिले और वहाँ से कहा कि आप भारत पर, लेकिन ये योजना सफल नहीं होगी, योजना सफल नहीं होगी। देखिए कितनी लंबी। यही नीति बाद में रूस सुभाष चंद्र बोस अपनाएंगे। देखिए आप। उसके बाद फिर कहाँ गए दिलीप सिंह? दिलीप सिंह भारत आ गए और सिख धर्म अपना लिया वापस। सिख धर्म अपना लिया और यहीं मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। मैंने आपको दिलीप सिंह का पूरा बता दिया। दिलीप सिंह क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे सिख पराजित हो गए, मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। अब मुझे एक दो चीज़ और बतानी है, फिर मैं आगे चलूँगा। देखिए अगर जो मैं बात करूँ रणजीत सिंह के प्रशासन की, तो मुझे कुछ टॉपिक बताने हैं, वो आपको जानने चाहिए। रणजीत सिंह का प्रशासन। ठीक बात है। रणजीत सिंह के प्रशासन के मैं कुछ तथ्य लिख रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। नंबर 1, एशिया में दूसरी बड़ी सेना थी इनकी, उस समय दूसरी बड़ी सेना थी। नंबर 1 हो गई बात। सेना को क्या कहते थे? सेना को कहते थे फौज ए आइन थी इनकी सेना,
जो जनरल बेंतूरा के नेतृत्व में गठित हुई थी। बेंतूरा ने संगठित की। पेपर में क्वेश्चन आता, रणजीत सिंह ने विदेशियों को अपने यहाँ पे नियुक्त कर रखा था। संगठित की किसने की? बेंतूरा ने नियुक्त की थी। ठीक होगी बात। तीसरी, घुड़सवार सेना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई घुड़सवार सेना के कौन थे? तो अलार्ड थे। ये भी विदेशी व्यक्ति हैं जो घुड़सवार सेना देख रहे थे। फिर आपसे पूछे तोपखाना कौन देखे थे रणजीत सिंह का? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट व गार्डनर तोपखाना देख रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक बात है। रणजीत सिंह ने कौन से सिक्के चलाए? नानक शाही सिक्के रणजीत सिंह ने चलाए। नानक शाही सिक्के चलाए। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक होगी बात। अब रणजीत सिंह के मंत्री कौन थे? रणजीत सिंह के वो थे हरि सिंह नलवा। याद है आपको? इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण पत्र चढ़वाया था। और आपसे पूछे वित्त मंत्री कौन थे रणजीत सिंह के? तो आप कहेंगे दीनानाथ। वित्त मंत्री थे दीनानाथ। ठीक होगी बात। दीनानाथ रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे। ठीक बात है। इनकी जो सरकार थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे सरकार ए खालसा कहते थे। इनकी पूरी शासन व्यवस्था को, सरकार को। ठीक होगी बात। अब एक कथन और देख लीजिए। एक विदेशी होगा जिसका नाम होगा विक्टर जैकोमा। उसने क्या कहा रणजीत सिंह के बारे में? रणजीत सिंह को कहा उसने छोटा नेपोलियन। विक्टर जैकोमा ने कहा है रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन। तो आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे के सारे रणजीत सिंह से संबंधित सारे फैक्ट्स और जितनी भी जानकारी मेरे को थी मैंने आपको सब बता दिए है। मेरे को लगता है आपको पसंद आई होगी। चलिए देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। चलिए आगे मिलूँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।